हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएएस अधिकारी कैसे बने। तो दोस्तों, यदि आप भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हम आपको आईएएस बनने के लिए एज, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, इंटरव्यू, सिलेबस, इस वीडियो में आईएएस बनने की संपूर्ण जानकारी देंगे। तो डेफिनेटली इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और फर्स्ट टाइम यदि आप इस चैनल पर आए हो तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा होता है। आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा। आईएएस कैसे बने? आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसे हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। अब यूपीएससी एग्ज़ाम की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम के द्वारा आप केवल आईएएस ही नहीं बल्कि आप आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस आदि प्रशासनिक सेवा को भी ज्वाइन करके ऑफिसर बन सकते हो। यूपीएससी का एग्ज़ाम प्रत्येक वर्ष होता है। इस एग्ज़ाम को हर साल लाखों की संख्या में बच्चे देते हैं। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, उम्र सीमा क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए आपको किसी भी विषय से स्नातक होना चाहिए। यदि दोस्तों आप किसी भी विषय से, जैसे साइंस, आर्ट, कॉमर्स, इंजीनियर, मेडिकल आदि किसी भी विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री की है तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो, यानी कि सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आयु सीमा और अटेम्प्ट की बात की जाए दोस्तों, अटेम्प्ट का मतलब होता है कि आप इस एग्ज़ाम को कितने बार दे सकते हो, यानी कि आपको कितने चांस मिलते हैं। सबसे पहले बात की जाए सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी, 6 अटेम्प्ट और एज 21 से 32 वर्ष। पिछड़ा वर्ग ओबीसी 9 अटेम्प्ट और 21 से 35 ईयर, और एससी एसटी नो लिमिट 21 से 37 ईयर, यानी कि एससी एसटी कैंडिडेट 37 ईयर तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। उन्हें अटेम्प्ट की नो लिमिट है। आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको 3 चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले आपको यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम, और आखिरी में आपको इंटरव्यू देना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको तीनों ही चरणों की विस्तार से जानकारी जानेंगे और आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। प्री एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर 200 अंक का होता है। प्रथम पेपर जर्नल स्टडीज़ का होता है और दूसरा पेपर सीसेट का होता है। दूसरा पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। मेरिट लिस्ट प्रथम पेपर के अंकों के आधार पर बनाई जाती है। सबसे पहले बात की जाए फर्स्ट पेपर जर्नल स्टडीज़। इस पेपर में आपसे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, जर्नल साइंस आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पेपर में आपसे 100 प्रश्न 200 अंकों में पूछे जाते हैं। सेकंड पेपर होता है सीसेट का। इस पेपर में आपसे कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, डिसीजन मेकिंग, वोकैबुलरी आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पेपर में आपसे 80 प्रश्न 200 अंकों में पूछे जाते हैं। प्रथम पेपर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और एक कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। यदि आपके कट ऑफ से अधिक अंक हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब दोस्तों बात की जाए मेंस एग्ज़ाम के बारे में। मेंस एग्ज़ाम में 9 पेपर होते हैं, जिसमें से मेरिट लिस्ट केवल 7 पेपरों के अंकों के आधार पर बनाई जाती है तथा बचे हुए 2 पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। ये सभी पेपर पेन कॉपी मोड में ऑफलाइन लिखित पेपर होते हैं। हम प्रत्येक पेपर की जानकारी विस्तार से जानेंगे। प्रथम पेपर। प्रथम पेपर में आपको 2 निबंध लिखने होते हैं। प्रत्येक निबंध के 125 नंबर होते हैं और यह निबंध योजनाएं, जर्नल इशू, पॉलिटिक्स, करंट से जुड़ी हुई चीज़ें आदि से जुड़े हुए विषयों पर लिखने होते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पेपर में आपसे 2 ऐसे लिखने होते हैं। प्रत्येक ऐसे 125 मार्क्स का होता है। ऐसे ही आपके 2 ऐसे 250 मार्क्स में लिखने होते हैं। सेकंड पेपर की बात की जाए द्वितीय पेपर। द्वितीय पेपर में आपसे जर्नल स्टडीज़, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, वर्ल्ड जियोग्राफी,
सोसाइटी आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पेपर कुल 250 अंकों का होता है। अब दोस्तों बात की जाए थर्ड पेपर की, तृतीय यानी कि तीसरे पेपर में आपसे संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय, वैश्विक संबंध आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पेपर भी कुल 250 अंकों का होता है, 250 नंबर का होता है। चौथा पेपर यानी कि फोर्थ पेपर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पेपर भी 250 अंकों का होता है। पांचवा पेपर, इस पेपर में आपसे इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पेपर भी 250 अंकों का होता है। छठवां तथा सातवां पेपर आपके वैकल्पिक विषय के पेपर होते हैं। इन पेपर में आपको अपने पसंद के अनुसार कोई भी विषय चुनना होता है और उसी विषय का पेपर देना होता है। आठवां तथा नौवां पेपर आपके सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। इन पेपर के अंक आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इन पेपर को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इनमें से आठवां पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का तथा नौवां पेपर लोकल लैंग्वेज का होता है। शुरुआत के 7 पेपरों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और एक कट ऑफ बनाई जाती है। यदि आप कट ऑफ को पास कर जाते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू, इस इंटरव्यू में आपसे देश विदेश की प्रमुख घटनाओं, आपसे जुड़े हुए विषयों से सवाल, आपकी हॉबी, निर्णय लेने की क्षमता, किसी भी बड़ी सी बड़ी समस्या को हल करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल, आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए सवाल आदि महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी का इंटरव्यू दोस्तों बहुत ही मुश्किल माना जाता है। दोस्तों इस इंटरव्यू में आपका बोलने से लेकर सोचने तक का संपूर्ण परीक्षण किया जाता है। दोस्तों यह इंटरव्यू कुल 275 नंबर का होता है, 275 अंकों का होता है। दोस्तों यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत ही हार्ड माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका कंप्लीट एनालिसिस किया जाता है कि आप किसी भी चीज़ को किस प्रकार सोचते हो, किसी भी परिस्थिति को किस प्रकार हैंडल करते हो। इसमें दोस्तों आपके नाम है उससे जुड़े हुए सवाल भी पूछे जाते हैं कि आपका नाम ये क्यों रखा गया है। आपकी हॉबी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इंटरव्यू पास करना बहुत ही मुश्किल माना जाता है, लेकिन यदि आप सही तरीके से मेहनत करोगे तो कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो। तो डेफिनेटली दोस्तों इसका इंटरव्यू भी आप पास कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इंटरव्यू की भी आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। यदि दोस्तों आप इंटरव्यू भी पास कर लेते हो तो आपकी बनाई जाती है एक फाइनल मेरिट लिस्ट। यदि दोस्तों आपका नाम इस फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपकी रैंक के आधार पर आपको पोस्ट मिलती है। यदि आप टॉप 100 में आ जाते हो तो आपको आईएएस की पोस्ट मिल जाती है और आप बन जाते हो एक आईएएस ऑफिसर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको आईएएस ऑफिसर बनने की संपूर्ण जानकारी दी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको आईएएस बनने के लिए आपकी क्या एज होना चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, इस एग्ज़ाम में किस किस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं, उसके बाद दोस्तों हमने इंटरव्यू के बारे में भी बताया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको आईएएस बनने की A to Z जानकारी दी है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।